जय श्री राम मित्रों, बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है आपका। आज के इस वीडियो में हम इविंग क्रिश्चियन कॉलेज के सीयूईटी यूजी एडमिशन्स 2025 के बीए, बीएससी, बीकॉम एंड बीसी के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में बीए, बीएससी, बीकॉम एंड बीसीए में जो एडमिशन्स होने हैं सेशन 2025-26 में, वो होने हैं सीयूईटी यूजी के तहत। उसके बाद अगर वैकेंट सीटें बचेंगी तो नॉन सीयूईटी के एडमिशन्स होंगे। ये सिर्फ तभी होंगे नॉन सीयूईटी के एडमिशन्स जब वैकेंट सीटें बचेंगी, जब सीयूईटी यूजी के छात्रों को प्रॉपर मौका दे दिया जाएगा और उनके एडमिशन्स हो जाएंगे। फिर भी अगर सीटें बची रहेंगी तो नॉन सीयूईटी वालों को मौका दिया जाएगा। यानी सबसे पहले जो प्रेफरेंस दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी, वो सीयूईटी यूजी 2025 के छात्रों के लिए दी जाएगी। इसी के लिए एक चीज़ कंपलसरी ये भी है कि जिसने सीयूईटी यूजी 2025 दिया हुआ है और यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया है, वही इविंग क्रिश्चियन की काउंसलिंग के लिए अवेलेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। इस वीडियो में हम जब फर्स्ट कट ऑफ आ जाएगी, यानी 10 अगस्त को कल फर्स्ट कट ऑफ आ जाएगी, फर्स्ट कट ऑफ के बाद काउंसलिंग प्रक्रिया कैसे क्या करनी है स्टेप बाय स्टेप, इसके बारे में इस वीडियो में हम ध्यान से देखेंगे। तो चीज़ों को ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ समझिएगा, कोई भी गलती मत करिएगा। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेशंस भी आपको समय पर अपडेट मिलती रहे, तथा हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ जाइएगा। प्रयागराज.org एडमिशन्स 2025 के पोर्टल पे जाना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एडमिशन पोर्टल आ जाएगा। इविंग क्रिश्चियन कॉलेज का एडमिशन पोर्टल 2025-26 का पोर्टल आ जाएगा। अभी यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है, अपडेट हो जाएगा, कल सुबह तक अपडेट हो जाएगा। मैं अभी दिखा दूंगा आपको कि कैसे अपडेट होगा, क्या क्या चीज़ें रहेंगी। तो यहाँ पर देखिए, नीचे के न्यूज एंड नोटिस के सेक्शन में आपकी जो भी कट ऑफ आएंगी वो यहाँ पर रहेंगी, और यहाँ पर एक न्यू पोर्टल बन के आएगा सीयूईटी कैंडिडेट्स के लिए। वहीं से आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट होगी। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सीयूईटी की काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए है, जिन्होंने सीयूईटी यूजी 2025-26 दिया हुआ है और यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का रजिस्ट्रेशन किया है। ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया है, नॉन सीयूईटी वालों के लिए अभी कुछ भी नहीं है। तो ये ध्यान से सुन लीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ ऐसा आपका जो भी आपका इविंग क्रिश्चियन कॉलेज का पोर्टल दिखेगा, वो ऐसा कुछ दिखेगा जब कल अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा रहेगा एडमिशन थ्रू कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट सीयूईटी स्कोर इन बीकॉम, बीसीए, जो भी जब सारा कोर्स आ जाएगा, बीए, बीएससी, बीकॉम एंड बीसीए, तो यहाँ पर एडमिशन थ्रू कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट लिख जाएगा। यहाँ पर सीयूईटी यूजी 2025 नीचे लिखा होगा रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन फॉर्म फॉर सीयूईटी कैंडिडेट। जिन्होंने सीयूईटी दिया हुआ है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का रजिस्ट्रेशन किया है, सिर्फ वही एलिजिबल होंगे, बाकी कोई लॉगिन नहीं कर पाएगा। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और ये लॉगिन सिर्फ वही लोग कर पाएंगे आगे जिनका कट ऑफ के ऊपर मार्क्स होगा। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन फॉर्म फॉर सीयूईटी कैंडिडेट्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पर आपको अपना एयू का फॉर्म नंबर डालना है। ये ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर आपको एयू का फॉर्म नंबर डालना है और नीचे मोबाइल नंबर डालना है। जो आपने एयू के फॉर्म में डाला होगा वही मोबाइल नंबर डालिएगा। फिर प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद जैसे ही आप इधर पे आएंगे, नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने ऐसा आ जाएगा। यदि आप कट ऑफ के ऊपर आपके मार्क्स होंगे तो नीचे आपका फॉर्म खुल जाएगा, अदरवाइज आपका फॉर्म नहीं खुलेगा। तो जैसे बीए के लिए है, ये बीए ऑल सब्जेक्ट आपका लिखा रहेगा, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, जो भी आपका स्ट्रीम है, बायो स्ट्रीम, मैथ स्ट्रीम, सब यहाँ पर लिखा रहेगा। उसके बाद आपको ये काउंसलिंग फॉर्म, ये है काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसको आपको पूरा फिल करना होगा। इसको जिसका जिसका है, जैसे जिसका बीएससी मैथ होगा तो बीएससी मैथ दिखेगा, बीए होगा बीए दिखेगा, बीकॉम होगा तो बीकॉम दिखेगा, बीएससी बायो होगा तो बीएससी बायो दिखेगा, ऐसे ओपन हो जाएगा। नीचे आपको सारी डिटेल्स आपको फिल करनी होंगी। सब्जेक्ट टेकन इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट का जो डिटेल्स होगा उसको आप बहुत ही सावधानी पूर्वक भरिएगा, कोई भी गलती मत करिएगा। सब्जेक्ट, मैक्सिमम मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन्ड, उसके बाद आपको एफआईआर, डिक्लेरेशन वगैरह ये सब भरना है। बैंक डिटेल्स भी ध्यान से भरिएगा। अगर आपका फीस रिफंड होगा तो बैंक इसी बैंक अकाउंट में वापस होगा, इसलिए ध्यान से इसको फिल करिएगा। फिर आधार कार्ड, पुलिस स्टेशन, एबीसी आईडी, एबीसी आईडी का वीडियो हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं एबीसी आईडी कैसे बनाएं। स्कैन कॉपी ऑफ आधार, कंबाइंड फोटोग्राफ पेरेंट्स, हाई स्कूल, इंटर की मार्कशीट और फिर पासबुक का फ्रंट पेज, जिसमें साफ साफ अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर और आईएफएससी देखना चाहिए। नीचे मोबाइल नंबर डाल के जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। ओटीपी फिलअप करने के बाद सबमिट फॉर्म एंड प्रोसीड फॉर फीस पेमेंट कर देंगे। देखिए, काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन की फ़ीस लगेगी नहीं, ये अभी निर्धारित नहीं है, आपको कल पता चल जाएगा। तो अगर लगेगी तो यहाँ से पहले आपको फ़ीस पेमेंट करना होगा, नहीं लगेगी तो
डायरेक्टली आप एडमिशन फ़ीस पे करेंगे। वैसे पिछले साल शायद नहीं लगी थी, जिस वजह से शायद नहीं ही लगेगी। तो क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर एडमिशन क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड में आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा, एडमिशन होगा, न्यूज़ नोटिस, SMS लॉग और लॉग आउट होगा। आपको एडमिशन सेक्शन पे जाना है। एडमिशन सेक्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ये देखिए पुराना है डेटा, तो इसलिए अपडेट होने का समय कैसे, लेकिन आप लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स थे काउंसलिंग प्रोसीजर को लेके, इसलिए मैंने पिछले साल के पर्पज़ से समझा दिया है। अगर कोई भी दिक्कत या चेंजेस आएंगे तो मैं न्यू वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। इसके बाद जैसे ही आपका एडमिशन सेक्शन पे जाएंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा, एडमिशन सेक्शन, ये आपका एडमिशन सेक्शन है। इसी एडमिशन सेक्शंस में जाके आपको सारी चीज़ें करनी है। इसके बाद आप आएंगे एडमिशन एंड फीस पेमेंट, ऐसे आ जाएगा। आपको सब्जेक्ट चूज करने होंगे, जैसे BA वालों के लिए 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, 3 सब्जेक्ट चूज करने होंगे। यहाँ पर आप सब्जेक्ट चूज करेंगे, नीचे सभी में टिक करके आप अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं और आपका एडमिशन हो जाएगा फाइनली CC में। जैसे देखिए BSc, जैसे मैथ और बायो वालों के लिए, वो भी ध्यान से देखिएगा, आपका सारा स्ट्रीम दिया होगा, अलग अलग स्ट्रीम पे आपको फीस पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा। PCM, PSM, PCAM, BSc बायोलॉजी में 3 कॉम्बिनेशन होंगे, BZC, BBTC, BM, BJD, सारे कॉम्बिनेशन दिख रहे होंगे अलग अलग। जिस पे आपको एडमिशन लेना है उसी का फीस पेमेंट करिएगा, किसी दूसरे का मत करिएगा। इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान दीजिएगा। तो ये था, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें। फर्स्ट कट ऑफ के बारे में मैंने आपको दिखा ही दिया। फर्स्ट कट ऑफ कब आएगी, 10 अगस्त को आ जाएगी। फर्स्ट कट ऑफ के बाद कैसे काउंसलिंग करना है आपको, ये भी मैंने बता दिया है। इसको ध्यान से देखिएगा, कोई भी गलती मत करिएगा। और AU फॉर्म नंबर जो होगा वो आपको AU के जो समझ पोर्टल पे आपने रजिस्ट्रेशन किया उसके प्रिंट आउट में आपको AU का फॉर्म नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप उस फॉर्म को देख लीजिएगा। और ऐसा ही कुछ पोर्टल होगा, यहाँ पर आपकी कट ऑफ आएगी न्यूज़ नोटिस में। तो ये था फर्स्ट कट ऑफ का। और एक चीज़ नोटिस पिछले वीडियो में मैंने बताई है कि ECC में जो CUT की UG के एडमिशन होंगे, फिर से बता दूं कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का रजिस्ट्रेशन जिसने किया होगा उसी का CUT UG के तहत ECC में एडमिशन होगा। तो उम्मीद है सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार आपका।